अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए। 15 नवंबर तक हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के तमाम 30 त्योहार हैं। आयोग ने सकारात्मक निर्णय लिया है और 20 नवंबर को उपचुनाव की तिथि निर्धारित की है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से बढ़ाकर चुनाव आयोग ने अब 20 नवंबर कर दी है। इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि उसी दौरान कार्तिक पूर्णिमा होने के चलते मुमकिन हो ज्यादातर मतदाता गंगा स्नान के लिए शहर से दूर चले जाएं। इसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये फैसला लिया है, इसलिए बीजेपी खुश नजर आ रही है। 15 नवंबर तक हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के तमाम 30 त्योहार हैं, जिसको देखते हुए तमाम सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने और भारतीय जनता पार्टी ने 13 नवंबर को जो उपचुनाव होने वाला था उत्तर प्रदेश में, उसको आगे बढ़ाने की मांग आयोग से की थी। आयोग ने सकारात्मक निर्णय लिया है और 20 नवंबर को उपचुनाव की तिथि निर्धारित की है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि मतदान किसी भी वजह से प्रभावित न हो और मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके, जिसको दृष्टिगत करते हुए चुनाव आयोग का यह फैसला सराहनीय है, स्वागत योग्य कदम है। बीजेपी भले ही खुश है, लेकिन सपा मुखिया और सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसी को लेकर बीजेपी पर करारा हमला किया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी इतनी कमजोर पहले कभी नहीं थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखा है, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। अखिलेश यादव के इन हमलों से बीजेपी संभलती कि तभी डिंपल यादव भी हमलावर हो गईं। मैनपुरी में डिंपल यादव ने खुद मीडिया वालों को उपचुनाव की तारीख बढ़ जाने की खबर सुनाई। उसके बाद बीजेपी को ध्यान भटकाने वाली सबसे चालू पार्टी बता दिया। जैसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए। और यह खाली ध्यान इसलिए भटकाते हैं जिससे कि वोट बटोर सके। इनको समाज की सेवा करने का, इनको युवाओं को नौकरी देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ना पहले था ना अब होगा। आपको बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई हैं। सीसामऊ से इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता हो जाने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।